गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में चैप्टर 3 पढ़ा था। चैप्टर 3 में गांव में जो इंडियन विलेज है उनमें रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स थे वो किस तरह से भारत में आए और उन्होंने किस तरह के चेंजेज किए उसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त की थी। उसी कड़ी में हम आज चैप्टर 4 देखेंगे। चैप्टर 4 देखेंगे और चैप्टर 4 ट्राइबल्स दीकूज से रिलेटेड है। मतलब उस समय जो भारत में ट्राइबल जातियां रह रही थी उनकी पोजीशन किस तरह से थी, उनकी स्थिति ब्रिटिश रूल से पहले किस तरह से थी और ब्रिटिश रूल के बाद किस तरह की थी। मतलब बिफोर ब्रिटिश रूल्स एंड आफ्टर ब्रिटिश रूल्स। ट्राइबल्स जो दीकूज वर्ड काम में लिया गया है वो वर्ड बाहरी लोग विशेष रूप से ब्रिटिशर्स के लिए काम में लिया गया है। तो इस चैप्टर में जो ट्राइबल कास्ट है उनके बारे में दिया हुआ है। जैसे इसमें एक नाम आया विशेष रूप से बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों के आसपास के गांव में घूमता हुआ देखा गया था और लोग कहते थे कि उनके पास जादुई शक्तियाँ हैं और सारी बीमारियों को वो दूर भगाने का प्रयास करते हैं। और उस समय जो ज़्यादातर ट्राइबल कास्ट जनजातियाँ थी वो बैकवर्ड इलाकों में रहती थी और अपना जीवन उनका अलग ही एक लाइफ स्टाइल थी, जीवन पद्धति। और ब्रिटिशर्स के आने से उस जीवन पद्धति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले उनकी लाइफ स्टाइल अर्थात जीवन पद्धति किस तरह की थी और ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनकी जीवन पद्धति किस तरह की थी। मतलब दोनों का डिफरेंस देखेंगे। जैसे फर्स्ट देखेंगे हम दीकू वर्ड आया है, इसमें दीकू वर्ड था बाहरी लोग। और बाहरी लोगों के लिए जो शब्द काम में लिया गया है खास रूप से उनके लिए लिया गया है जो आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप करते थे। मतलब उनका जो प्राचीन जीवन चला रहा था उसको डिस्टर्ब करते थे, बदलते थे, उनके लिए लिया गया है। और विशेष रूप से दीकू शब्द को ब्रिटिशर्स अर्थात ब्रिटेन से आए हुए लोग के लिए लिया गया। ब्रिटिशर्स के आने से आदिवासियों के जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए, बदलाव आए, इसको हम पढ़ेंगे। ज़्यादातर जो आदिवासी थे उनके रीति रिवाज अलग थे, रस्में अलग थी, वो कबीलों में रहते थे। उनके एक विशेष समुदाय का एक मुखिया होता था और वो मुखिया ही सारे डिसीजन लेता था। इस तरह से हम सबसे पहले देखेंगे ब्रिटिशर्स के आने से जनजाति समूह किस तरह से जीते थे। ब्रिटिशर्स के आने से पहले जैसे अलग अलग जनजातियों के जो वर्ग थे वो अलग अलग प्रकार के थे। कुछ जनजातियाँ झूम खेती कर झूम वर्ड का मतलब होता है ऐसी खेती जिसको साल दर साल बदल दिया जाता है, मतलब उसका स्थान बदल दिया जाता है। कुछ समुदाय ट्राइबल्स के कुछ समुदाय ऐसे थे जो झूम खेती करते थे और झूम खेती छोटे छोटे खंडों में होती थी और ये छोटे छोटे जो खंड थे वो खंड जंगलों में छोटे छोटे टुकड़ों पर किए जाते थे और 2-3 साल के बाद उन टुकड़ों का स्थान में परिवर्तन कर दिया जाता था और ज़मीन नेक्स्ट टाइम खेती करने के लिए दूसरी ज़मीन तैयार कर ली जाती थी। मतलब पेड़ और घास फूस को जला दिया जाता था और खाली ज़मीन छिड़क देते थे। इस तरह राख में पोटाश होती है और उससे खेती अच्छी होती है। और फिर जो पुराना टुकड़ा था उसको कई साल तक प्रतिभूमि के रूप में पड़ा रहता था। तो मतलब कुछ जनजातियाँ ऐसी थी जो भारत में झूम खेती करती थी, विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली
पट्टियों में ही रहते थे ये लोग। विशेष रूप से पूर्वोत्तर मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक, किसी तरह का कोई नियम नहीं थे इनके लिए। जंगल में ये अपना चीज़ें इकट्ठी करते थे, खेती करते थे, उगाने के लिए काम में लेते थे और उससे ही अपना जीवन चलाते थे। फर्स्ट ये है। सेकंड थे कुछ ट्राइबल कास्ट हंटर और गैदरिंग का काम करती थी, शिकारी और संग्राहक थे। मतलब या तो वो जंगलों में शिकार करते थे या जंगल के जो प्रोडक्ट थे, उत्पाद थे, उनको इकट्ठा करके लाते थे। टोलियों में जाते थे और शिकार पर, और साथ ही बहुत सी चीज़ों के बीज वगैरह को इकट्ठे करते थे, गोंद को इकट्ठा करते थे, फल को इकट्ठा करते थे, साल और महुआ के बीजों का तेल का इस्तेमाल करते थे, जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते थे। इस तरह कई चीज़ें वो आपस एक दूसरे के लिए इकट्ठा करते थे और उसी से अपना काम चलाते थे। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं एक मैप दिया हुआ है, उसमें कुछ जनजातियों के नाम दिए हुए हैं, जैसे गड्डी, वन, गुर्जर। ये विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के इलाके में पाए जाते थे। भोटिया विशेष रूप से उत्तराखंड में पाए जाते थे। सहारिया और भील जाति विशेष रूप से राजस्थान, वान, गुर्जर और राठवा गुजरात, बंजारा महाराष्ट्र, बैगास और बंजारा गौड़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी है ये कुछ जातियाँ, संथाल, मुंडा और ये जातियाँ पाई जाती थी। उड़ीसा और बिहार में और झारखंड में। इसके अलावा है परांजा, बोंडा, कंठा, कोया, ये उड़ीसा के थे, कोया बंजारा, और इस तरह नीचे केरल में थे माला इरूलर। मतलब विभिन्न, इन मैप को ध्यान से देखना है और कौन सी जनजाति कहाँ रहती है, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ लोग आपस में वो अपना जो सामान जंगलों से लाते थे, वो जो जब शहर आसपास के गांवों में उसको बेचकर उसके बदले वो अनाज और उनके दैनिक जीवन में काम आने वाली फल व सब्जियों को लेते थे। और वो खास रूप से जंगलों को देवता मानते थे और जंगलों में ही उनके जीवन की मुख्य रूप से चलता था। बेंगा समुदाय का है मध्य भारत में। बेंगा समुदाय औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेंगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेंगाओं के लिए अपमान की बात थी। इस तरह से आदिवासी अपना, कुछ आदिवासी समूह ऐसे थे जो जानवर पालते थे, मतलब जानवर पालते थे और वो घास पर डिपेंड होते थे। और वो समुदाय घुमंतू प्रवृत्ति के होते थे, एक इलाके से चलकर दूसरे इलाके में जाते थे और उनके समूह में गाय भैंस के झुंड थे। इसके अलावा भेड़, बकरियां, कश्मीर के खास रूप से बकरवाल समुदाय इसमें विशेष रूप से आता है। इसके अलावा शिकार का वक्त, बुआई का वक्त भी उस समय फिक्स था। विशेष समय में वो मौसम के अनुरूप अपना स्थान बदलते रहते थे। इस तरह हमने ब्रिटिश सरकार के आने से पहले के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। थैंक यू।